Hello students, I am here again with your next chapter number 17. The name of the chapter is data handling. What is data handling? Data handling is one of the branch of statistics and statistics is one of the branch of mathematics. ये एक branch है किसकी? मैथमेटिक्स की. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? You would read द यूज़ ऑफ डाटा हैंडलिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, टेलीमार्क्स. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में, टेलीमार्क्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ. और किसके बारे में पढ़ेंगे? बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. डाटा हैंडलिंग का यूज़ ज़्यादातर किस में होता है? बिजनेस में होता है, कंपनीज़ में. उससे हमें पता लगता है कि किसकी कंपनी कहाँ तक गई है, मतलब किसकी कंपनी हाई क्वालिटी की है, किसकी लो क्वालिटी की है. इसमें सबसे पहले द कलेक्शन ऑफ नंबर दैट वी गैदर टू गेट सम इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा. किसी भी नंबरिंग की कलेक्शन ऑफ नंबर, बहुत सारे नंबर्स की कलेक्शन होती है जिसको हम इकट्ठा करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं. और जब हम उसको अरेंज कर देते हैं, अरेंज एंड रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन अ सिस्टमेटिक वे, उसको किसी सिस्टमेटिक वे में जब हम उसको अरेंज कर देते हैं तो उसको डाटा हैंडलिंग बोलते हैं. यहाँ पर टू टाइप्स के डाटा हैं, एक प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा तो वो डाटा है जो हमें डायरेक्टली मिलता है, जैसे हमें जिस जगह का डाटा है उस जगह पर खुद जाकर हम उस डाटा को अरेंज करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा. द डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, जहाँ जिस जगह का डाटा है उस जगह पर खुद ही जाके उसको कलेक्ट किया जाता है. सेकेंडरी डाटा में क्या होता है? ये किसी के थ्रू कलेक्ट किया जाता है. when the data is collected from the external source, जैसे कि टेलीविज़न, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, यहाँ से भी तो हमें बहुत सारे डाटाज मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है? इसमें जब हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको किसी सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं जो हमें कंक्लूज़न, मतलब उसका रिज़ल्ट निकालने में हेल्प करते हैं. बहुत ही ईजी तरीके से हम उसका कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. हम उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, मतलब अरेंज कर देते हैं किसी सिस्टमेटिक वे में. टेलीमार्क्स का यूज़ तब होता है जब डाटा बहुत ही लार्ज हो. देन वी यूज़ टेलीमार्क टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो सके. अब टेलीमार्क में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वन ये जो डंडा लगा हुआ है इसको बोलते हैं वन स्टिक से. टू रिप्रेजेंट फॉर टू स्टिक, थ्री रिप्रेजेंट फॉर थ्री स्टिक, फोर रिप्रेजेंट फॉर फोर स्टिक. लेकिन फाइव के लिए जो होता है वो स्लैश में, मतलब क्रॉस में हम उस स्टिक को रिप्रेजेंट कर देते हैं. और सिक्स के लिए फिर फाइव तक तो कंप्लीट हो गया, सिक्स के लिए उसके दोबारा एक और लाइन आ जाएगी. सेवन में फिर टू लाइन्स, फाइव तो यहाँ कंप्लीट हो गया. फिर यहाँ पर एट के लिए फाइव यहाँ हो गया, सिक्स सेवन एट. फिर यहाँ फाइव कंप्लीट हो गया. नाइन के लिए फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. टेन के लिए देखो फाइव यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ फोर कंप्लीट हो गया. फोर के बाद जो फिफ्थ लाइन होती है वो क्रॉस करके लगाई जाती है, तो टेन के लिए यहाँ पर क्रॉस करके लगेगा. ऐसे ही हम आगे भी करेंगे. फाइव से अगर कोई भी ग्रेटर नंबर होगा, फाइव तक तो कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद दोबारा से वन से स्टार्ट होता है, फिर फोर कंप्लीट हो जाता है, तो फिर से एक क्रॉस वाली स्टिक हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब भी हमने कोई डाटा कलेक्ट किया है उसमें एक ही चीज़ बहुत बार आ जाती है. एंड ऑब्जर्वेशन अकरिंग एज मैनी टाइम्स, बहुत टाइम्स आ जाती है डाटा के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डाटा को? इसके टू मेथड है. एक तो पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं और एक बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज हम सोल्व करते हैं जिसमें टेलीमार्क्स और पिक्टोग्राफ का यूज़ हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन है 17.1 का. इन अ क्लास टेस्ट 45 स्टूडेंट्स ऑब्टेन फॉलोइंग मार्क्स. 45 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए. तो सबसे पहले इसका हमें क्या करना है? प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क.
यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट करनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसमें बहुत सारे नंबर्स रिपीट हुए हैं, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब टेबल में रिप्रेजेंट करना है तो टैली मार्क यूज़ करेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पर देख लो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हमें मार्क्स रिप्रेजेंट करने थे, तो मार्क्स कितने में से थे, आउट ऑफ 20 में से थे, तो हमने यहाँ लिख दिया टैली मार्क्स हमें रिप्रेजेंट करना है और फ्रीक्वेंसी, तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब इस डाटा में जो हमें डाटा गिवन है इसमें कितने बार मतलब जो नंबर्स है ना वो रिप्रेजेंट करना है। देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर यहाँ 4 है फिर 4 लिख दिया। ऐसे ही हमने सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर दिए, 2 4 5 6 8 10 12 15 16 17 18 19 एंड 20। तो हम टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखो 18 है, तो यहाँ पर इस टेबल में 18 देखेंगे कौन सी पोजीशन पे, 1 टाइम है तो 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो यहाँ पर 17 है तो 17 वाली पोजीशन पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 19 है तो 19 वाली पोजीशन पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20 है, फिर 20 वाली पोजीशन पे 1 हो जाएगा। फिर 10 है, 10 पे 1, 5 पे 1, फिर 6, फिर दोबारा से 10 है। देखो दोबारा 10 है तो हम यहाँ पर एक स्टिक और लगा देंगे। फिर इसके बाद देखो 10 आ गया, फिर इसके बाद क्या है 5, तो 5 पे एक स्टिक आ जाएगी। फिर 6, फिर क्या है 10, फिर 5, फिर 20, 19, 18, 10, 5, 4, 2, 10। अब देखो यहाँ पर 10 4 कंप्लीट हो गए थे और 10 आ रहा है, तो 10 5 मतलब 5 टाइम्स आ गया, तो हम यहाँ पर एक क्रॉस लगा देंगे, तो 5 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर 10 कंप्लीट हो गया, अब एक बार और 10 है तो वो अब नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ क्या है 5, फिर यहाँ क्या देखो 5, फिर 6, फिर 20, फिर उसके बाद है 19, फिर 18, 17, 16, 15, दोबारा से 15, फिर से 15, फिर क्या है 4, फिर क्या है 10, दोबारा से 10, फिर क्या है 6, फिर क्या है यहाँ पर 8, फिर यहाँ है 10, फिर 5, सॉरी यहाँ पर देखो गलत हो गया, यहाँ पर 5, ये 4 कंप्लीट हो गए थे, तो 4 कंप्लीट हो गए तो 5th यहाँ लगेगा। अब एक बार और 5 आया तो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट एक बार और 5 है तो यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद 16, 18, 20, अब दोबारा से 20, तो यहाँ क्रॉस लग जाएगा क्योंकि 4 कंप्लीट हो गए हैं। फिर उसके बाद 12, 10, देखो 4 कंप्लीट हो गए तो क्रॉस लगेगा। फिर दोबारा 20, फिर 18, 18 पे भी क्रॉस लग जाएगा। यहाँ देखो टैली मार्क तो कंप्लीट हो गया, अब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब यहाँ देखो हमने चेक करना है यहाँ कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ कितने टाइम्स है 5 और 1 6, और यहाँ 4, ये 1, और यहाँ 5 6 7 8, यहाँ पर 1, फिर 4 2 2 5 3 एंड 6। इसको काउंट करके देख लेना, यहाँ पर 45 ही आएगा कंप्लीट, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे यहाँ पर 45, तो यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 45। तो ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। यहाँ पर हाइट गिवन है हमें, चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी वर रिकॉर्डेड, तो यहाँ सेम बनेगा, यहाँ सिर्फ हाइट आ जाएगी, यहाँ टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। यहाँ हाइट के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। पहले देखो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है 115, तो 115 से स्टार्ट करेंगे, 115, फिर 17, फिर
20, ऐसे ही सारे नंबर्स लिख लेंगे, फिर काउंट करके टैली मार्क्स हम रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ अब्सेंटीज़। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो अब्सेंट हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ में हमें पिक्चर रिप्रेजेंट करनी होती है। तो हमें देखो मंडे को कितने स्टूडेंट्स अब्सेंट हैं, 4 स्टूडेंट्स। यहाँ पर मंडे को 4 स्टूडेंट, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 4, और यहाँ पर फिर हमें इसको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पर देखो 2 4 4 6 मतलब 2 की टेबल में आ रहे हैं सारे, तो हम एक पिक्चर यहाँ लिख देंगे 1। हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्माइली से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 स्माइली को हम ले लेते हैं। 2 क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर 1 स्माइली इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर देखो मंडे को कितने हैं, 4 हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2। तो जितना आया उतनी स्माइली यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पर 1 स्माइली रिप्रेजेंट होगी। फिर इसके बाद देखो 4 है, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 स्माइली रिप्रेजेंट होगी। नेक्स्ट में 6 है, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पर कितनी स्माइली, 3 स्माइली रिप्रेजेंट होगी। नेक्स्ट में 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पर 4 स्माइली रिप्रेजेंट होगी। नेक्स्ट में देखो 12 है, 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, तो यहाँ पर कितनी स्माइली रिप्रेजेंट होगी 6। 4 5 6। यहाँ पर हम इसको 2 से ही क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हमने 1 स्माइली को 2 के इक्वल माना है, इसलिए हमने इसको 2 से रिप्रेजेंट करें। अब देखो 2 और 2 कितने हो गए 4, तभी तो यहाँ पर 4 है, ठीक है, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया। यहाँ पर पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करना था, मतलब उसमें पिक्चर ड्रॉ करनी थी, ये हमने ड्रॉ कर दी। इधर हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो हमें गिवन था वो लिख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी The following data show the LED bulb is shopped during first 6 month, मतलब सेल कर रहा है LED बल्ब फर्स्ट 6 मंथ में। तो यहाँ पर इसमें भी हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करना है। इसमें देखो स्मॉल बनाने के लिए हमने इसको क्या किया 100, मतलब 1 अगर हम बल्ब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब रिप्रेजेंट करते हैं 1 बल्ब इक्वल टू 100 बल्ब, 100 बल्ब मान के चलते हैं, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, तो मतलब जनवरी में कितने बल्ब होंगे, जनवरी में कितने होंगे 6 बल्ब। तो बल्ब रिप्रेजेंट कर दो 1 2 3 4 5 6, कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही ड्रॉ करें। नेक्स्ट में देखो 400 है, 400 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट में देखो 500 को करेंगे तो 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में 400 है तो 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट में 700 है तो 7, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट में देखो 800 है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये तुम्हारी पिक्टोग्राफ वाली टेबल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ, हमें एक पिक्टोग्राफ गिवन है, इसमें हमें रीड द अबव पिक्टोग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसको पिक्टोग्राफ को देख के क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, हाउ मैनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय सलीम। सलीम ने कितने फ्रूट बास्केट सोल्व किए, सोल्व वाली ये गिवन है हमें।
अब यहाँ पर 1 फ्रूट बास्केट मतलब एक फ्रूट बास्केट को हम कितना मान के चलेंगे, 5 के इक्वल मान के चलेंगे। तो यहाँ पर किसका पूछा है, सलीम का। सलीम के कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन 1 बास्केट कितने के बराबर है, 5 के। तो 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 5 4 जा 20। जब हम मान के चलते हैं और हमें ये रिप्रेजेंट करना है तो डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन बास्केट को देख के। हाउ मैनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद ने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो कितना आ जाएगा, 40। हु सोल्ड इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, किसने इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब किसने इक्वल किए, बाबू ने और मनीराम ने। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाबू एंड मनीराम। नेक्स्ट देखो, हु सोल्ड द लीस्ट नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, जिसके सबसे कम है, किसके सबसे कम है, सलीम के। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सलीम। ये तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ, एक बार ग्राफ होता है जिसको रेक्टेंगल की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी लेंथ विड्थ बाय वेरिंग हाइट ड्यू टू डिफरेंट डाटा, अलग अलग डाटा के लिए उसकी हाइट अलग अलग होती है, जैसे यहाँ पर शो हुआ है। अब देखो यहाँ हम एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। यहाँ हमें एक बार ग्राफ गिवन है, इसमें हमें क्वेश्चंस गिवन है, इसके क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास सेकेंड। अब क्लास सेकेंड कौन सा ये है, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स है, देखो यहाँ से 80 स्टूडेंट्स, यहाँ क्या आ जाएगा, 80 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में देखो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास फिफ्थ। फिफ्थ कहाँ है, ये है, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 90 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन सिक्स्थ क्लास। सिक्स्थ क्लास में कितने हैं, देखो यहाँ पर ना तो ये 90 है और ना ही 100 है, तो बीच में बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो सेंटर में क्या आ जाएगा, 95 स्टूडेंट्स। इन विच 2 क्लासेस नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर इक्वल, किसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, देखो किसमें है, इसमें भी 90 है और किसमें 90 था, फिफ्थ क्लास में। तो क्लास फर्स्ट एंड फिफ्थ, क्लास फर्स्ट एंड क्लास फिफ्थ, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ हमें एक और बार ग्राफ गिवन है जिसमें नंबर ऑफ सोसाइटीज़ गिवन है, नंबर ऑफ स्कूटीज़ सोल्ड, स्कूटी को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहा है एक डीलर, उसको हमें इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। इन विच ईयर मैक्सिमम स्कूटी वर सोल्ड, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी उसका मैक्सिमम होगा, किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, 2016। तो इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में है, 2016, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2016। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्कूटीज़ वर सोल्ड इन 2013। 2013 में कितने स्कूटीज सोल्ड हुए हैं, अब देखो यहाँ बिल्कुल सेंटर में आ रहा है इसके, तो कितना आ जाएगा, 400, इनके बीच में कितना आ जाएगा, 450। हाउ मैनी मोर स्कूटीज वर सोल्ड इन 2016 एज कम्पेयर टू 2015, मतलब 2015 से कितना ज़्यादा सोल्ड हुआ है 2016 में। सबसे पहले 2016 का लिख देंगे, सोल्ड इन क्या लिखेंगे, थर्ड का आंसर यहाँ लिख देती हूँ मैं, सोल्ड इन 2016 कितने सोल्ड हुए, 600, और सोल्ड इन 2015 में कितने सोल्ड हुए, 500। तो मोर, हाउ मैनी मोर स्कूटीज, मोर स्कूटीज कितने, 100 ही आएगा ना माइनस करके, तो कितने स्कूटीज़, 100 स्कूटीज़ ज़्यादा सोल्ड हुए 2016 में।
फोर्थ है हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ स्कूटीज वर सोल्ड इन ऑल 5 ईयर। टोटल निकालना है इनका कि टोटल स्कूटीज कितनी सोल्ड हुई। यहाँ देखो इसमें कितने हुए थे 50 में प्लस करेंगे कितने 450 में प्लस करेंगे 550। यहाँ देखो 550 आ रहा है 550, फिर यहाँ क्या है 500, फिर यहाँ क्या है 600। प्लस करो इसको कितना आ जाएगा, ये 50 और ये 50 मिलके तो 100 हो गया। 100 मतलब 500 और 500 कितना हुआ, इसको इसके साथ अटैच कर लो 500 500 1000, फिर 1500 1500 में 1500 आ गया। 1500 में 600 प्लस करेंगे, देखो 1500 में 600 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 5 11 का 1 1 कैरी 220 100 और 50 तो रह ही गया तो 50 और प्लस कर दो, टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ जाएगा 2150। राइट। थर्ड क्वेश्चन है इसका, बार ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ये हमें गिवन है। तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर हमें एक ये डाटा गिवन था तो हमने एक स्केल ले लिया 10,000 11 12 13, जहाँ तक हमें 20 तक जाना था तो 20 तक। अब 2011 में 12,000 गिवन था तो 12,000 तक हमने एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 2012 के अकॉर्डिंग कर दिया, 13 के अकॉर्डिंग, 14 एंड 15। अब इसमें सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पर स्केल लिखना होता है। यहाँ पर देखो 2 स्मॉल यूनिट्स लिए हैं मैंने, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तुम्हें। ग्राफ पर 1 बॉक्स लोगे तो यहाँ पर 1 यूनिट लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 2 बॉक्सेस लिए हैं तो यहाँ पर 2 यूनिट लिखे हैं। और इधर क्या रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले डिजिट लिखते हैं 10,000 मोटरसाइकिल। ऐसे ही 2015 में कितने थे 20,000। तो ऐसे ही हमने इस टेबल में से देख के हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है एज इट इज़। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। यहाँ हमने एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर 2 4 6 8 10 12, यहाँ 2 का गैप लेके चले हैं। तो 2 स्मॉल यूनिट हमने क्या लिया है 2000, फर्स्ट वाला लिखते हैं हम। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, यहाँ पर 14 है तो यहाँ क्या आएगा 15, फिर आएगा ना 16, तो बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ 15 गिवन था हमें, इसलिए हमने इसको यहाँ तक ड्रॉ किया और इसके बीच में हमने इसके नाम लिख दिए। तो ये तुम्हारा 17th चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।